नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे आज के नार्सिसिस्ट सीरीज के एक और नए वीडियो में। मेरा नाम है राजीव, ये है राजीव कोचर लाइफ मंत्रा। दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगा 15 ऐसे साइंस जिससे आपको समझ में आएगा कि नार्सिसिस्ट आपको कैसे मैनिपुलेट कर रहा है। नंबर 1, किसी भी तरीके की बातचीत या कम्युनिकेशन से नार्सिसिस्ट पीछे हटता है। किसी भी तरीके की बातचीत, कोई भी आप बात करना चाहते हैं, कोई भी कम्युनिकेशन करना चाहते हैं, तुरंत ही वो लड़ाई का रूप ले लेती है, तुरंत ही चीखने चिल्लाने का रूप ले लेती है। क्यों? क्योंकि नार्सिसिस्ट आपसे कम्युनिकेशन नहीं करना चाहता। नंबर 2, किसी भी तरीके की अकाउंटेबिलिटी नहीं लेता है नार्सिसिस्ट। ये मेरी वजह से हुआ, हाँ ये मेरी वजह से हुआ, हाँ ये मेरी गलती थी, हाँ मैं इसके लिए दोषी हूं। ये कभी भी नार्सिसिस्ट के मुंह से आप नहीं सुनेंगे। वो कभी भी किसी चीज की अकाउंटेबिलिटी इसलिए नहीं लेता है क्योंकि वो आपको लेके अकाउंटेबल होना ही नहीं चाहता है। उसके लिए आप इंसान नहीं, सिर्फ एक ऑब्जेक्ट हो। नंबर 3, आपको हमेशा इनसिक्योर रखना चाहता है। हमेशा आपको इनसिक्योरिटी रहती है अपने भविष्य को लेके, अपने बच्चों के भविष्य को लेके, अपनी सेहत को लेके, अपने पैसों को लेके, अपनी प्रॉपर्टी को लेके, घर के सुख को लेके। यहां तक कि कोई छोटा मोटा त्योहार ही क्यों ना आ रहा हो, कोई दिवाली या धनतेरस या इस जैसा बड़ा त्योहार ही क्यों ना आ रहा हो, उसको लेके भी आपको इनसिक्योरिटी रहती है। पता नहीं कैसा रहेगा, कहीं लड़ाई तो नहीं हो जाएगी, समाज में इज्जत का क्या होगा, घर में सुख शांति का होगा। हमेशा आप इनसिक्योर रहते हो। नंबर 4, ऐसे शो करता है नार्सिसिस्ट जैसे उसको कुछ समझ ही नहीं आता, उसकी सारी समझ चली गई है। अपनी बारी में वो हर चीज में तेज हो जाता है, पर जब आपकी बारी आती है उस टाइम उसको सब समझ आना बंद हो जाता है, सब कुछ बंद हो जाता है। वो ऐसे शो करता है वो बिल्कुल डम्ब इंसान है, पर अपनी बारी में उसके सारे काम, सारी चीजें, हर चीज कंप्लीट रहती है। और आपकी बारी में वो एकदम ऐसे शो करता है जैसे उसको कुछ समझ नहीं आ रहा है। नंबर 5, नार्सिसिस्ट हमेशा ये चाहता है कि आप उसके रूल्स को फॉलो करो। आपकी सेहत के लिए, आपकी जीविका के लिए, आपके रहन सहन के लिए और आपके जीवन के लिए वो सब सही है अगर आप उसके रूल फॉलो करोगे। अगर आप उसके रूल फॉलो नहीं करोगे तो वो आपकी चूड़ी टाइट करेगा, और आपकी जैसे जैसे वो चूड़ी टाइट करेगा आप वैसे वैसे आपकी जिंदगी मुश्किल होती चली जाएगी। ये नार्सिसिस्ट की मैनिपुलेशन का एक पार्ट है। नंबर 6, आपको कैसा महसूस हुआ, आपको कितना बुरा लगा, आप कितना दुखी हुए या आप कितना रोए, इस सब से नार्सिसिस्ट को कोई फर्क नहीं पड़ता है। मैं पहले भी बता चुका हूं, आप उसके लिए इंसान नहीं हो, सिर्फ एक ऑब्जेक्ट हो। नंबर 7, आपको आपकी ही बात के अंदर से तर्क निकाल के ये शो करता है कि आपने कुछ गलत कहा था। जब आपकी नार्सिसिस्ट से लड़ाई हो जाती है या नार्सिसिस्ट आपको ट्रिगर कर देता है, तो उस वक्त नार्सिसिस्ट जो आपके मुंह से निकली हुई बातें होती हैं उन्हीं को ही ट्विस्ट एंड टर्न करके अपने फेवर में बताता है कि आपने ऐसी बात बोली थी, और आप उससे मुकर नहीं पाते क्योंकि आप वो बोल चुके हो। नंबर 8, आपको ह्यूमिलिएट या आपकी बेइज्जती करने में नार्सिसिस्ट कभी पीछे नहीं रहता। उसको मौका चाहिए लोगों के सामने, कौन सा मौका लगे, कौन सा वक्त लगे, कौन सा टाइम लगे जब आपकी बेइज्जती की जा सके। नंबर 9, झूठ फैलाना शुरू हो जाता है नार्सिसिस्ट आपके बारे में। इसको स्मीयर कैंपेन बोलते हैं, कि आपकी पूरी इमेज, आपका पूरा कैरेक्टर लोगों की नजर में खराब करना, आपके बारे में ऐसी ऐसी कहानियां सुनाना जो एग्जिस्ट नहीं कर रही हैं, आपके बारे में ऐसी ऐसी बातें दुनियादारी को, रिश्तेदारी को, लोगों को, यार दोस्तों को बोल देना, पड़ोसियों को बोल देना जो एग्जिस्ट नहीं कर रही है, जो हुआ ही नहीं है कभी भी, और आपको पता भी नहीं होता कि आपका कैरेक्टर असैसिनेशन हो रहा है। नंबर 10, ऐसे स्टेज पे आपको ले आता है जहां कहीं ना कहीं आपको खुद ये महसूस होना शुरू हो जाता है कि आप कंफ्यूज्ड हो, आप पागल हो, आप क्रेजी हो। ये नार्सिसिस्ट तो बोल ही रहा होता है कई सालों से, एक वक्त ऐसा आ जाता है कि वो आपको इतना इंप्रेस कर देता है इस चीज पे कि आप खुद ही अपने आप को सोचने लग जाते हो कि आपके दिमाग में कुछ ना कुछ तो नुक्स हो चुका है। नंबर 11, अपनी इच्छाओं को आपके ऊपर थोपना
और आपसे एक्सपेक्ट करना कि आप उन इच्छाओं का भार लेकर भी खुश रहोगे। अपनी जो इच्छाएं हैं, जो वो चाहता है आपके साथ, जैसे करना चाहता है, जैसे आपके साथ रहना चाहता है, जैसे आपसे बुलवाना चाहता है, वो सब करवाना चाहता है और आप करते जाओगे। और उसके बदले में कोई प्रेम नहीं मिल रहा है, कोई बेनिफिट नहीं मिल रहा है आपको, सिर्फ आप उसकी इच्छा पूर्ति कर रहे हो। नंबर 12, सब कुछ सही चल रहा होता है, सब कुछ बढ़िया चल रहा होता है, सिर्फ आपसे कोई ऐसे कोई छोटी सी कोई भूल हो गई होती है जो दुनिया की नजर में भूल नहीं है, नार्सिसिस्ट की नजर में भूल है। तब वो आपसे कई दिनों, कई महीनों और कई सालों के लिए साइलेंट ट्रीटमेंट देना शुरू करता है, एकदम चुप्पी ले आता है, बिल्कुल रिलेशन में बिल्कुल एकदम एकदम चुप्पी आ जाती है, एकदम साइलेंट ले जाती है आपको तंग करने के लिए। नंबर 13, नार्सिसिस्ट चीखने, चिल्लाने, गाली देने और एकदम हाइपर हो जाने की आपको एक्टिंग करके दिखाता है, जिससे आप उससे डरे हुए रहो। जब सुपर एम्पैथ बनते हो आप, तो आपको समझ में आता है ये सब कुछ नार्सिसिस्ट सिर्फ डराने के लिए कर रहा था, मैनिपुलेट करने के लिए कर रहा था। अगर नार्सिसिस्ट चीख रहा है, इसके डेसिमल की आवाज एक लेवल पे है और आपकी भी उतने लेवल पे बढ़ती चली जा रही है, आपकी भी बढ़ती चली जा रही है, एक मौका आएगा कि नार्सिसिस्ट झुक जाएगा। नार्सिसिस्ट ये आवाज बढ़ा ही इसलिए रहा होता है ताकि आपको मैनिपुलेट किया जा सके, आपको डराया जा सके और आपको दुखी किया जा सके। नंबर 14, आपसे आपकी ही पास्ट की जानकारियां इसने मीठा बन के ले ली थी और अब वही जानकारियों से ही आपको ब्लैकमेल करता है। तुम्हारी जिंदगी में वो था, तुम्हारे घर में ये था, तुम्हारी बहन का यहाँ चक्कर था, तुम्हारा यहाँ चक्कर था, फलाना और ढिमकाना, और आपको दबाता है अपने नीचे कि मैं लोगों को ये बता दूंगा, मेरे ये काम करो, मैं लोगों को बता दूंगा, मेरा ये काम करो, और आप दबते चले जाते हैं। नार्सिसिस्ट नंबर 15, नार्सिसिस्ट निहायती गंदी हरकतें, गंदी बातें, चीख चिल्लाहट, गाली गलौज करेगा सिर्फ आपसे एक वक्त का कोई काम कराने के लिए। और ये बहुत तगड़ी मैनिपुलेशन होती है, उस टाइम शोर मचाया जाता है, पूरा हल्ला मचाया जाता है ताकि एक पर्टिकुलर काम ही आपसे करवा सके। अगर आप कर गए तो आप दब गए, नहीं करा तो आप सुपर एम्पैथ बन गए। दोस्तों, ये 15 बातें मैंने बताई जो आपको मैनिपुलेट करने के लिए यूज होती हैं। समझिए, जानिए, अपनी जिंदगी में उतारिए और अपने आप को एजुकेट कीजिए इस चीज के बारे में कि किस तरीके से नार्सिसिस्ट आपको तंग करता है। और ज्यादा जानना चाहते हैं, और ज्यादा समझना चाहते हैं, नार्सिसिस्ट की आंखों में आंखें डाल के देखना चाहते हैं, उससे डरना नहीं चाहते हैं, नीचे दिए नंबर पर व्हाट्सएप कीजिए, मेरे साथ 1 घंटा बात कीजिए। ये बात ऑनलाइन फेस टू फेस होगी और ये मीटिंग फ्री नहीं होगी, ये पेड मीटिंग होगी। तो जो सीरियसली मुझसे बात करना चाहते हैं वो आएं और मुझसे बात करें।